तो कैसे हो मित्रों? तो इस वीडियो के अंदर हम जे एडवांस 2022 के एक बहुत ही बेहतरीन सवाल डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा वे ऑप्टिक्स का होने वाला है। हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है और साथ में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कुछ कंसेप्ट, ऐसी चीजों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के हेल्प से। तो ये आप सब क्वेश्चन ऐसे ट्राई करो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। अ डबल स्लिट सेटअप इज शोन इन द फिगर. One of the slits is in medium 2 of refractive index N2. The other slit is at a interface of this medium with another medium 1 of refractive index N1 is not equal to N2. The line joining the slits is perpendicular to the interface and distance between the slits is small d. The slit width are much smaller than small d. Monochromatic parallel beam of light is incident on the slits from the medium 1. A detector is placed in medium 2 at a large distance from the slits and at an angle theta from the line joining them, so that theta equals the angle of refraction of the beam. Consider two approximately parallel rays from the slits received by the detector. अब हमसे पूछा गया कौन सा करेक्ट है। तो ये फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज independent of the two rays interfere constructively from at the detector. अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम मैं बना रहा हूं। मुझे N1 और N2 में से कौन सा बड़ा है ये तो नहीं पता इसको, लेकिन मैं एक डायग्राम छोटा सा बना रहा हूं। यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर खींचो। एक परपेंडिकुलर खींचा। अब हमारे पास अगर मैं इस पॉइंट को ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इस वाली लेंथ को एक्स कह दो, और साथ में ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला जो हमारे पास ये ऐसे कही होगी ना, ये N1 ये N2, ये वाला हमारा आई होएगा, ये हमारे पास आर होएगा। और सिमिलरली है ये वाली चीज तुम्हारी, एक मिनट सही है ना, ठीक है, ये हमारे पास आई होगी और साथ में ये हमारे पास आर होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेम ही लाइट जा रही है तो हमारे पास आई और आर तो सेम ही होंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं, थोड़ी ज्योमेट्री लगाऊं, ये हमारे पास अगर आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, तो ये वाला हमारे पास एंगल आई हो जाएगा। और हमारे पास ये कौन सा ले लिया मैंने एंगल, रुको, ठीक लिए क्या, ठीक है, ये हमारे पास 90 माइनस आर हो जाएगा और ये हमारे पास आर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 90 माइनस आर होगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हमने ज्योमेट्री लगा ली। अगर मैं अगर मैं अगर मैं डेल्टा एक्स लिखना चाहूं तो वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ऑप्टिकल पाथ फॉर्म में। तो ऑप्टिकल पाथ कैसे लिखते हैं, हम अगर किसी मीडियम में, म्यू मीडियम में एक्स चल रहे हैं तो हमारे पास वैक्यूम में हम कितना चलेंगे, म्यू एक्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे, देखो अगर मैं इसे इसे मैं L1 कह दूं, इसे मैं L2 कह दूं, तो यहां से आ जाएगा N2 L2 माइनस N1 L1। क्या बात समझ आई बताओ। तो L2 L1 को लिख लो, L2 L1 को चलो पहले लिख लो, L1 हम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास L1 अपॉन एक्स इक्वल टू साइन आई। देखो मैंने बस साइन आई लगाया है, साइन आई ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां से L1 इक्वल टू एक्स साइन आई हो जाएगा, ठीक है, क्या बात समझ में आई। और सिमिलरली यहां पे हमारे पास L2 हो जाएगा एक्स साइन आर, देख लो ध्यान से, देख लो। तो इसकी वैल्यूज रखूंगा, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू N2 L2, एक मिनट L2 की वैल्यू रखनी है ना, अब तो
एक्स साइन आर माइनस N1 एक्स साइन आई, तो यहां से x को कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा N2 साइन आर माइनस N1 साइन आई। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज, ये वाली चीज तुम्हारी स्नेल्स लॉ ही लिखी हुई है, ये तुम्हारा स्नेल्स लॉ ही है। और स्नेल्स लॉ से हम ये साफ देख रहे हैं कि ये चीज पूरी जीरो बन जाएगी, ये पूरी चीज जीरो बन जाएगी। तो हमारे पास जो डेल्टा एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा जीरो। देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई। तो यहाँ पे क्या 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 रखा है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, तो ए ऑप्शन सही है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। और हमारे पास टू रेज इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट डिटेक्टर, जीरो आ रही है, तो ये भी बात सही है। फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज डी इज डिपेंड्स ऑन N1 एंड इंडिपेंडेंट ऑफ N2, ये बात गलत है, सी गलत। डी phase difference between two rays vanishes only for certain values of d and angle of incidence of the beam with theta being corresponding angle of reflection। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि हमारे पास हर केस में ये बात सही हो रही है, जीरो हो रहा है, तो हमारे पास किसी स्पेसिफिक केस में नहीं हो रहा, तो ये भी बात गलत है। तो ए और बी तुम्हारे सही है, देख लो। होप आपको जे एडवांस 2022 का सवाल समझ में आया होगा। ये कोई आसान सवाल नहीं था, इसकी बहुत अच्छी तैयारी थी, उसके लिए सवाल था। मतलब कि अगर तुमने ना एवरेज तैयारी कर रखी है तो तुम्हें पहले ही नजर में ये क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए था, बाद के लिए से बचाना चाहिए था। पहले मतलब इसको ना ये छेड़ना नहीं चाहिए था, ये बाद के लिए क्वेश्चन था। क्योंकि इसका मतलब अच्छा लेवल था, इसमें तुम्हें पहले डायग्राम बनाना था, फिर इसके ऑप्शन भी कुछ अच्छे बना रखे थे हैं। तो मैंने एक चीज को अच्छे से समझाया और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।